तो आज हम देखेंगे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल में पूछे जाने वाले कुछ जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो एसएससी में रिपीट हुए क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को देखते हैं, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की, यानी महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया या क्रियाविधि कहाँ से प्रारंभ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। ठीक है, तो चंपारण से सत्याग्रह क्रियाविधि संपन्न हुई थी या प्रारंभ हुई थी, वहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आगे आ जाता है कि काकोरी कांड, जो काकोरी ट्रेन डकैती थी यानी काकोरी कांड के नायक कौन थे? ठीक है, ये जो काकोरी कांड हुआ था इसके नायक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, आगे चलते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ठीक है, तो कांग्रेस ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये किया था 1942 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, जब सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ थे? सिंगापुर में थे, तो वहाँ से उन्होंने एक नारा दिया था। क्या दिया था? दिल्ली चलो। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी ये कि दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ पर दिया था? तो सिंगापुर में दिया था। और कब दिया था? तो ये 1943 में दिया गया था, यानी 1943 में दिया था। अगला प्रश्न आ जाता है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी को प्रारंभ हुआ? ठीक है, नमक सत्याग्रह मतलब नमक का जो कानून तोड़ना था वो कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 में। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो किस अधिनियम के तहत भारत के लिए सबसे पहले संघीय संरचना थी उसको प्रस्तुत किया गया? तो आ जाता है इसका आंसर अधिनियम 1935। ठीक है, अधिनियम 1935 के द्वारा ही क्या किया गया था कि भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो ये हमारे एसएससी एमटीएस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।